देवमाली की प्रमुख विशेषताएं कच्चे मकानों की परंपरा, सामूहिक पुजारी परंपरा, नैतिक अनुशासन, दरवाजों पर ताले नहीं, राष्ट्रीय मान्यता। देवमाली की यात्रा। यदि आप भारतीय ग्रामीण जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं, तो देवमाली गांव की यात्रा अवश्य करें। पद्धति और सामाजिक नियम सदियों से लगभग वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे पूर्वजों के समय में थे। कोई कोर्ट कचहरी नहीं। देवमाली गांव में झगड़े या विवाद बहुत ही कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो गांव के बुजुर्ग या पंच मिलकर उन्हें निपटा देते हैं। यहाँ के लोग पुलिस और अदालत की बजाय आपसी सहमति से समस्याओं का समाधान करते हैं। 3. जातिगत एकता और समानता। गांव में जात पात का कोई खास भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं और सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। यही कारण है कि यहाँ सामाजिक तानाबाना बहुत मजबूत है। 4. पर्यावरण संरक्षण की मिसाल। देवमाली गांव में पेड़ों की कटाई लगभग नहीं के बराबर होती है। हर घर के आसपास पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। पानी का उपयोग भी बहुत संतुलित तरीके से किया जाता है। यह गांव सस्टेनेबल लिविंग, सतत जीवन शैली का उदाहरण है। 5. अनूठे विवाह संस्कार। यहाँ के विवाह संस्कारों में कई अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। जैसे विवाह स्थल पर देवनारायण भगवान की पूजा आवश्यक होती है। कोई भी बड़ा कार्य या शुभ अवसर बिना धार्मिक अनुष्ठान के नहीं होता। 6. लोक कला और संगीत। देवमाली गांव की अपनी पारंपरिक लोककला है। भजन मंडलियां गांव में अक्सर देवनारायण भगवान की कथाएं और भजन गाती हैं। ढोलक, मंजीरा और चंग जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र यहां खूब प्रचलित हैं। 7. पर्यटन के लिए उभरता केंद्र। भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिस्ट विलेज चुने जाने के बाद यहाँ पर्यटन की संभावनाएं और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। फिर भी गांव वाले इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाहरी प्रभाव से उनकी संस्कृति और परंपराएं नष्ट न हों। अगर आप चाहें तो मैं देवमाली गांव की किसी विशेष परंपरा, मान्यता या इतिहास को और विस्तार से समझा सकता हूं। किस विषय में विस्तार चाहते हैं? भगवान देवनारायण की पहरेदारी। गांव के लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि स्वयं भगवान देवनारायण गांव की रक्षा करते हैं। इस आस्था के कारण ही यहाँ चोरी, डकैती या कोई अपराध लगभग नहीं होता। कई स्थानीय किस्सों के अनुसार जो भी गांव में बुरा कर्म करता है, उसके साथ जल्दी ही कुछ अनहोनी घट जाती है। 9. मिट्टी के घरों में आधुनिक सोच। हालांकि गांव में पक्के मकान नहीं हैं, फिर भी लोग शिक्षित हैं और मोबाइल, इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन प्रस्तुत करता है। 10. गांव की आर्थिक संरचना। गांव की प्रमुख आजीविका खेती है। चूंकि भूमि को भगवान की संपत्ति माना जाता है, इसलिए यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होती। गांव में कोई भूमाफिया या प्लॉटिंग का चलन नहीं है। यह एक अनोखी व्यवस्था है जो लालच और जमीन विवादों से गांव को मुक्त रखती है। 11. तिजारती और मेलों का आयोजन। देवमाली में हर साल भगवान देवनारायण की जयंती और अन्य त्योहारों पर मेले लगते हैं, जिनमें दूर दूर से लोग आते हैं। इन मेलों में स्थानीय हस्तशिल्प, खान-पान और लोक नृत्य देखने को मिलता है। ये मेले गांव की पहचान बन गए हैं। 12. स्त्रियों की भूमिका और सम्मान। देवमाली में महिलाएं घर के कामों के साथ साथ खेती, धार्मिक आयोजनों और फैसलों में भी बराबर भाग लेती हैं। बुजुर्ग महिलाओं की बातों को सम्मान से सुना जाता है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए कठोर सामाजिक नियम भी हैं। 13. गांव के चारों ओर प्रकृति का घेरा। गांव के चारों ओर हरियाली, पहाड़ियां और प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं। ये न सिर्फ पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि गांव की आत्मा को भी शांति और सौंदर्य प्रदान करते हैं। 14.
गांव में कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं। देवमाली में आज भी कोई व्यावसायिक होटल या गेस्ट हाउस नहीं है। यहां आने वाले अतिथियों को गांव वाले अपने घरों में ठहराते हैं, जिससे पर्यटक गांव की असली जीवन शैली का अनुभव कर पाते हैं। कोई धार्मिक भेदभाव नहीं। देवमाली गांव में भले ही गुर्जर समुदाय बहुसंख्यक हो, लेकिन गांव में किसी भी जाति, पंथ या धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ सभी धर्मों के लोग भगवान देवनारायण को समान श्रद्धा से पूजते हैं। 16 नकली तामझाम से दूर, वास्तविकता के करीब। गांव के लोग दिखावे और भौतिक जीवन से दूर रहते हैं। शादी ब्याह, उत्सव और भोज में फिजूल खर्ची नहीं की जाती। शादी में 100 से ज्यादा बारातियों को बुलाना यहाँ बुरा माना जाता है। अतिथियों को घर जैसा खाना दिया जाता है, शुद्ध, सीधा और सादा। 17 गांव में मोबाइल टावर नहीं। फिर भी नेटवर्क गांव में किसी भी तरह का मोबाइल टावर नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इससे पहाड़ियों और पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके बावजूद आसपास के टावरों से यहां पर्याप्त नेटवर्क उपलब्ध है, जिससे युवाओं की शिक्षा व रोजगार प्रभावित नहीं होता। 18 प्राकृतिक संसाधनों की सामूहिक देखभाल। गांव के कुएं, तालाब और चारागाह व्यक्तिगत नहीं हैं। इन्हें समुदाय मिलकर साफ सुथरा रखता है और इनका उपयोग नियमों के साथ किया जाता है। जल संरक्षण के प्रति यह जागरूकता गांव को जल संकट से बचाए हुए है। 19 नशा पूरी तरह निषिद्ध। देवमाली में शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि किसी भी तरह का नशा वर्जित है। गांव में कोई शराब की दुकान नहीं है और बाहर से लाकर पीना सामाजिक अपराध माना जाता है। गांव के युवा इस नियम का सम्मान करते हैं। 20 सामूहिक भोज और सहयोग की भावना। जब भी किसी के घर शादी, मृत्यु या कोई अनुष्ठान होता है तो पूरा गांव सहयोग करता है। किसी को भी अकेले खर्च नहीं उठाना पड़ता। लोग अनाज, दूध, सब्जी और श्रमदान के रूप में मदद करते हैं। 21 गांव की अपनी न्याय प्रणाली। यहाँ देवनारायण पंचायत एक पारंपरिक संस्था है जो विवादों का निपटारा भगवान की शपथ लेकर करती है। इसका निर्णय सभी को मान्य होता है। इससे गांव में कानूनी जटिलताएं पैदा नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं इस सब का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट, लोकगीत या लोककथा भी बना सकता हूं। क्या आप किसी रचनात्मक रूप में इसे चाहते हैं? विरोधी विचारों की स्वीकार्यता। देवमाली में हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार और आस्थाएं हैं और इस गांव में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव या संघर्ष नहीं होता। गांव में सभी विचारों का आदर किया जाता है, भले ही वे धार्मिक हों या सांस्कृतिक। यह परिपक्वता गांव में सामूहिक एकता को और मजबूत करती है। 23 सांसारिक दुनिया से दूरी। यहाँ के निवासी सांसारिक जीवन से अधिक आध्यात्मिकता की ओर रुझान रखते हैं। इस गांव में बच्चों को बड़े होते ही धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वे बहुत ही छोटी उम्र में मंदिरों के बारे में सीखने लगते हैं और देवता के प्रति आदर भाव का पालन करते हैं। 24 कृषि पर आधारित जीवन शैली। देवमाली में कृषि मुख्य आजीविका का साधन है, लेकिन इसमें कोई तामझाम नहीं होता। यहाँ की कृषि पारंपरिक तरीके से की जाती है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। गांव वाले जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं और अपने खेतों की देखभाल प्राकृतिक तरीकों से करते हैं। 25 भूतकाल के किस्से और लोक कथाएं। देवमाली में कई दिलचस्प लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन कथाओं में मुख्य रूप से देवता देवनारायण की कहानियां, गांव के पहले निवासियों की वीरता और शौर्य की गाथाएं होती हैं। ये कथाएं लोकगीतों और नृत्यों के माध्यम से युवा पीढ़ी को सुनाई जाती हैं ताकि पुरानी परंपराएं जीवित रहें। 26 गांव की शिक्षाई दृष्टि। देवमाली में शिक्षा का स्तर अच्छा है और यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षकों की भर्ती स्थानीय स्तर पर होती है। इस गांव में शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है
और यहाँ के बच्चों को भविष्य में अपने गांव और समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 27 सामाजिक सहयोग और सामूहिक उत्सव। देवमाली में सामूहिक उत्सव और मेलों का आयोजन समाज के हर वर्ग को एक साथ लाता है। यहाँ के लोग हर त्योहार और शुभ अवसर पर एक साथ मिलकर खाने पीने, नाच गाने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस सामूहिक भावना से गांव में भाईचारे और मेलजोल का वातावरण हमेशा बना रहता है। 28 स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वच्छता यहाँ के लोगों के लिए एक कीमती आदत बन चुकी है। न केवल घरों में बल्कि पूरे गांव में सफाई